गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नामक पाठ से फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम इस पर चर्चा करेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र, बल और विद्युत धारा इन तीनों की दिशाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। लंबवत मतलब एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी तर्जनी उंगली छोटी अंगूठे के बगल वाली उंगली है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा तर्जनी के ठीक बीच में मध्यमा होती है, हाथ के बीच वाली उंगली उसको मध्यमा बोलते हैं। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करते हैं। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करता है। इसको फिर से समझें एक बार। हम इस प्रकार से व्यवस्था करें कि अपने बाएं हाथ को का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों उंगलियों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि तीनों एक दूसरे से लंबवत हों, यानी कि 90 अंश पर रुकी हुई हों। अगर ये 90 अंश का कोण बना रही हैं तो हमारा जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को बताएगा और अंगूठा उस पर आरोपित बल, चालक पर आरोपित बल को प्रदर्शित करेंगे। इसका उपयोग हम विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र, कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिसमें विद्युत धारा वाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। अब ऐसे ही फ्लेमिंग का दूसरा नियम है जिसको हम फ्लेमिंग का, ये बाएं हाथ का नियम था। अब जो है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, दक्षिण हस्त नियम। अब दक्षिण हस्त यानी दाहिने हाथ को जो है हम इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे से लंबवत हों, तीनों एक दूसरे से लंबवत हों। बात वही है जो हमने जो है वाम हस्त में किया था, लेकिन उसमें हाथ बदल गया था। हाथ क्या था? वाम हस्त था। अब इसमें दक्षिण हस्त है। तो दक्षिण हस्त में जो है भी वैसे ही हम 90 डिग्री पे जो है तीनों उंगलियों को करेंगे। अब यहाँ पर जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है। मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा, चालक के अंदर यहाँ प्रेरित विद्युत धारा है, उसमें विद्युत धारा थी, यहाँ प्रेरित विद्युत धारा है, उसको प्रदर्शित करेंगे। और अंगूठा चालक की गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो अगर जो हम दोनों नियमों में तुलना करें तो वाम हस्त में जो है हमें जो है वाम हस्त की तीनों उंगलियों को यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत व्यवस्थित करना है।
और दक्षिण हस्त में हमें दक्षिण हस्त की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत व्यवस्थित करना है। दोनों में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, अंगूठा चालक की गति या चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित कर रहा है। मध्यमा वाम हस्त नियम में चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही है, लेकिन दक्षिण हस्त नियम में ये मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही है। चालक में प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ प्रेरित विद्युत धारा है और जो वाम हस्त था उसमें आपकी विद्युत धारा थी। इतना डिफरेंस है केवल दोनों में, तो इसको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये क्लियर किया गया है। थैंक यू।